अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 26 जनवरी था 1 फरवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 4 ता 27 जनवरी जायजा का 5वें घर में रहते हुए इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर को खास अहमियत का हामिल बनाने के अलावा आपकी फनकाराना सलाहियतों को निखारने का सबब भी बन सकेगा, जबकि आपकी औलाद भी आपके लिए खुशी का बायस साबित हो सकेगी। 30 और 31 जनवरी को जोहरा जोहल तरबी के बायस दूसरों के साथ जो आपके बाहमी रवाबत हैं या ताल्लुकात हैं उनमें खाम की गलतफहमियां जो है वो जन्म दे सकती हैं। इसके साथ साथ समाजी उमूर जो है आपके वो आपकी ख्वाहिशात के बरअक्स जो है वो रूनुमा हो सकते हैं, उनका नतीजा जो है वो इस तरह का सामने आएगा जो वक्ती तौर पर आपको परेशानी जो है वो उसका शिकार बना सकता है। लेकिन आपको ऐसे में अपने अल्फाज का खास तौर पर जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो खासा सोच समझ के करना होगा और इसके साथ साथ अपने लहजे पर भी काबू रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जनवरी को आपकी खुद एतमादी में इजाफा होने की वजह से आप मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि आपको दोस्त अहबाब की वजह से कोई परेशानी लाहक हो सकती है। 27 जनवरी को ख्वाहिशात पूरी होने से अपनी जानी खुशी महसूस करेंगे। 28 जनवरी को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 29 जनवरी को आपकी अहमियत में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपकी सेहत जो है वो थोड़ा मुतासर हो सकती है, इसलिए थोड़ा अपने दिमाग पर बोझ डालने की ज्यादा कोशिश नहीं कीजिएगा। 30 जनवरी को आपके हासिल जेर हो सकेंगे, जबकि आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान नुमाया हो सकेगा। 31 जनवरी को करियर से मुतल्लिक़ मामला बेहतर रहेंगे। 1 फरवरी को खेलों और सियासत के मुतल्लिक़ अमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है 29 और 30 जनवरी का साबित हो सकती है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 13 था 31 जनवरी जायजा का 5वें घर में रहते हुए औलाद के शबरोज और तालीम और तदरीस पर तवज्जो देने की जरूरत आपकी जो है उस तरफ आपको तवज्जो आपकी मबजूल कराएगा, ताकि वो जरूरत जो इस तरह के सामने आएगी तो आपको थोड़ा सा मुहतात रहना होगा अपनी औलाद के मामला में। आपका ज़ैली आकम प्लोटो जो है वो यकीनन तमाम जायजा के तीसरे घर में ही यानी माह जनवरी में वो आपके जायचा के तीसरे घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से कोई आपका तयशुदा सफर जो था वो खासी तब्दीलियों का शिकार हो गया और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आपको करना पड़ेंगी या इस हफ्ते में भी आप कर सकते हैं। 30 और 31 जनवरी को मरीख प्लोटो तस्दीस की वजह से हालात को शफाफ यानी बेहतर बनाने के लिए सफर शफाफ बनाने के लिए या उसकी रुकावटें खत्म करने के लिए आप अपनी कोशिशों को तेज कर सकेंगे, जबकि दूसरों को कायल करने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जनवरी को आप रूहानियत के जो शौक है आपका उसमें इजाफा हो सकेगा। 27 जनवरी को आपके दोस्त अहबाब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा बी केयरफुल। 28 जनवरी को बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और माली तौर पर आपकी जो पोजीशन उसमें बेहतरी के इम्कान सामने आ सकेंगे। 29 जनवरी को दूसरों के साथ जो आपके बाहमी ताल्लुकात हैं उनमें गलत फहमियों के बादल चढ़ सकेंगे और घरेलू माहौल खासा खुशगवार हो सकेगा। 30 जनवरी को अपने मकासद के हुसूल में आप कामयाब रहेंगे। 31 जनवरी को आपकी औलाद जो है आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है। 1 फरवरी को रूहानी उलूम या नफ्सियाती उलूम की तरफ आपकी रगबत बढ़ सकती है और हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली तौर पर भी कोई ऐसा कदम उठा सकें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 29, 30 और 31 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मामूल से बढ़ के आपके लिए बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मुश्तरी तमाम जायजा के 9वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपके बैरून मुल्क तयशुदा सफर से मुतल्लिक़ मामलात में अल्तवा का सबब बनने के अलावा ताखीर का सबब बनेगा, लिंगर ऑन करना पड़ेगा आपको, कुछ मामलात आपको शफल करने पड़ेंगे और इसके अलावा आपकी आला तालीम के हुसूल की जो कोशिशें हों उनमें भी रुकावटों का अंदेशा जो है मुमकिन बना सकता है, जबकि ऐसे लम्हात में मुस्बत यानी पॉजिटिव और सॉलिड बेस्ड जो प्लानिंग है आपकी उसकी ज़रूरत पेश आएगी और ऐसी ज़रूरत के वक्त आपको अपने बुजुर्गों, अपने सीनियर हजरात जो है या सीनियर जो अहबाब हैं उनके तजर्बात से आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, यकीनन आपको फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जनवरी को साथी और आपके साथ काम करने वाले जो आपके कुलीग्स हैं, साथी वर्कर हैं, उनके साथ आपका माहौल खासा खुशगवार रहेगा, जबकि अपने मसाइल का मुस्बत हल भी तलाश कर पाएंगे। 27 जनवरी को फनून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ लोग यानी आर्ट से रिलेटेड जो है
متعلقہ لوگ ہیں ان کی اپنے شعبے میں ہی دلچسپی مزید بڑھ سکے گی. 28 جنوری کو مالی پوزیشن بھی آپ کی مستحکم رہے گی اور دوستوں کا تعاون بھی حاصل رہے گا. دونوں کام آسانی سے ہو سکیں گے. 29 جنوری کو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو یا تخلیقی کاموں کو، آپ کی کریٹیوٹی کو سراہا جائے گا، اپریشیٹ کیا جائے گا، اور آپ سے حسد کرنے والے لوگ ان کا مقابلہ ہو سکے گا، شرمندہ ہو سکیں گے اور منہ لٹکا کے آپ کے سامنے یا تو بیٹھ جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا. 30 جنوری کو کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں خاصا اضافہ ہو سکے گا. 31 جنوری کو شریک حیات کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا، جبکہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق بھی اپنے معاملات کو انجام دے پائیں گے یا آگے بڑھا پائیں گے. 1 فروری کو پس پردہ رہنے والے دشمن جن کی وجہ سے آپ خاص دیر سے پریشان تھے وہ ظاہر ہو سکیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کے جو حامل ہیں وہ 28، 29، 30 اور 31 جنوری، جبکہ منفی اثرات کا حامل 27 جنوری کا ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سے ہوا.